नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। ओम गोपेश तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशपालिनी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 1। सूतः वाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां
जिष्णो बंधु दिदृक्षया जिष्णो बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूतवाच सूतवाच सम्प्रस्तुते द्वारकायां सम्प्रस्थिते द्वारकायां विष्णु बंधु दिदृक्षया जिष्णो बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूत उवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुरिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूतोवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुविद्रक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूतवाच संस्कृत द्वारकायां जडो बन्धो दक्षिणा ज्ञातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूतवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् श्रुतौवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णुबन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूतवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुरिदृक्षया ज्ञातुं च पुष्पश्लोक कृष्णस्य विचेष्टितम् सूतोवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् सूतवाच सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। तो अब 14वें अध्याय की शुरुआत हो रही है और इसमें युधिष्ठिर महाराज को पांडवों को पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा चुके हैं और यदुकुल का भी क्या हो चुका है, संहार हो चुका है। और ये पता किसके माध्यम से चलेगा, अर्जुन के माध्यम से। और अर्जुन जब वहाँ पे द्वारका गए, वो जब खत्म हो मतलब भगवान जा चुके थे, हाँ उसकी चर्चा करेंगे। तो जो युधिष्ठिर हैं उनको कई सारे अपशकुन दिखाई दिए, तो उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। सूर्य जी कह रहे हैं संप्रस्थिते द्वारकायां, द्वारका में प्रस्थान किया। जिष्णु यानी अर्जुन ने किसके लिए द्वारका गए थे, कृष्ण का पास बंधु यादवा नाम दिदृक्षया, यादवों को मिलने के लिए। यहाँ बंधु का मतलब है यादव, और साथ में च मतलब और भी ज्ञातुम पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम। ज्ञातुम च जानने के लिए, क्या जानने के लिए कि भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं या क्या मतलब उनकी योजना अब आगे की क्या है। ये अर्जुन को जिष्णु को कहा गया है। हाँ, जिष्णु अर्जुन का क्यों कहा गया है, क्या इसलिए पहले भी आया है नाम। जिष्णु का मतलब सबको जीतने वाला, हाँ सबको जीतने वाला, दिशाओं को जीतने वाला, तो उसको जिष्णु कहते हैं। पर ऐसा जिष्णु भी जो है यहाँ पे जाके हार जाएगा,
है ना। तो इसलिए जिष्णु कहा, पर एक समय आकर सबको जीतने वाला भी क्या हो जाता है। हाँ। तो यादवों को देखने के लिए कहाँ गए हैं? द्वारकायाम। द्वारकायाम सप्तमी में है, द्वारका में। और गए किस लिए हैं, तो उसका उद्देश्य बता रहे हैं, यादवों को देखने के लिए। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो भगवान वापस दोबारा आए। एक बार पहले भगवान युद्ध के समय थे, फिर चले गए, है ना। और जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए, मतलब उसके बाद में किए, क्योंकि वो धन वगैरह जुटा रहे थे, काफ़ी चीज़ें जुटा रहे थे, तो बाद में किए। तो भगवान कृष्ण फिर आए, दोबारा से आए, और अश्वमेध यज्ञ में भगवान ने पार्ट लिया। तो उसके बाद भगवान गए तो फिर भगवान वापस लौट के नहीं आया। तो इधर क्या उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए नारद जी जब आए और विदुर जी आए, तो विदुर के आने से पहले से ही युधिष्ठिर महाराज को कई अपशकुन नजर आ रहे थे। तो उनके मन में आशंका तो थी कुछ, पर विदुर जी ने आके कोई ऐसी बात बताई नहीं। और नारद जी ने आके क्या दिया, हल्का हल्का संकेत दे दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने जो है अर्जुन को भेजा कि जाके देख के आओ क्या हो रहा है। तो अर्जुन गया, तो उसी को कह रहे हैं, संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदृक्षया ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषितम। और साथ में पुण्य श्लोक कृष्ण की क्या जानने के लिए, चेष्टा, वो क्या करना चाहते हैं ना, चेष्टा, आगे क्या करना चाहते हैं। भगवान के लिए विशेषण है एक, या उनका नाम ही है, विशेषण भी नहीं है, पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक का मतलब जिनका वर्णन पुण्य श्लोक को द्वारा किया गया है, जिनका यश परम पवित्र है। श्लोक का मतलब होता है यश, और पुण्य का मतलब पवित्र है। जिनका यश दूसरों को भी क्या करता है, पवित्र करता है। और भगवान का एक नाम इसी से संबंधित और है, श्लोक से संबंधित। तो कौन सा नाम है? उत्तम श्लोक। उसका मतलब क्या हुआ, जिनका यश अज्ञान से ऊपर है, सबसे ऊपर। पुण्य श्लोकस्य ये षष्ठी विभक्ति है, और कृष्णस्य ये भी षष्ठी विभक्ति है, कि कृष्ण की पुण्य श्लोक श्री कृष्ण की क्या चेष्टा है उसको जानने की। इस प्रकार से संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। संबंध जब चेष्टा का की, तो ये सब जो संबंध बनते हैं ना, ये इसका है, इसकी है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति आती है कि कृष्ण की क्या चेष्टा। तो ये जानने के लिए अर्जुन गए हुए हैं। और कहाँ गए हैं? द्वारका। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने हेतु अवतीर्ण हुए थे। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर श्री भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सनातन संगी थे। ये पहले से भी साथ में, और ये कौन थे? नर थे। अतः भगवान श्री कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। इसलिए कह रहे हैं संप्रस्थित। व्यतीतः कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीत हो गए। क्या व्यतीत हो गए? कतिचिन मासा, कुछ मास बीत गए, किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को
कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। व्यतीता कतिचिन, कतिचिन मतलब कुछ महीने बीत गए। मासा का मतलब महीने। हमारे एक आचार्य कितने महीने बीते? कुछ महीने बताइए तो कुछ आगे आएगा गता अधुना सप्त मासा। 7 महीने। हाँ 7 महीने। ये युधिष्ठिर बोलेंगे कि 7 महीने बीत चुके हैं। 7वें श्लोक में गतः सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुज। ये भीमसेन तुम्हारे अनुज को गए हुए 7 महीने हो चुके हैं। तो कतिचिन का मतलब क्या व्याख्या होगी कि कितने महीने? 7 महीने। अथवा एक आचार्य हैं मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ, वो लिखते हैं कि यहाँ मास का मतलब है दिन। 7 दिन हुए हैं। वो ऐसी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि चिंता में जब बहुत चिंता होती है किसी को तो एक दिन भी एक महीने के जैसा लगता है। तो युधिष्ठिर को जो 7 महीने लग रहे हैं वो कितने हुए हैं? 7 दिन हुए। मतलब एक आचार्य ने किया, सबने नहीं की, बाकी सबने 7 महीने ही क्या है माने हैं। ठीक है। व्यतीता कतिचिन मासा तदा नाया ततोर्जुन, है ना। जब कई महीने बीत गए उस समय ना आयात, वापस नहीं लौटे, ततो द्वारका से अर्जुन, तो क्या हुआ? ददर्श घोर रूपाणी, युधिष्ठिर ने देखा बड़े भयानक। घोर का मतलब भयानक। क्या देखे? निमित्तानि, मतलब कई सारे उपद्रव देखे, अपशकुन देखे। कुरुद्वः, युधिष्ठिर ने। वैसे सपने वगैरह ये की बात हो रहा है या प्रैक्टिकल देख रहे हैं? प्रैक्टिकल, सपने में नहीं। जैसे कुत्ते रो रहे हैं, कुत्ता रोना क्या माना जाता है? अपशकुन माना जाता है। और ऋतुएं विपरीत हो गई हैं, है ना। बसंत में फूल जो हैं झड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। बसंत में फूल क्या होने चाहिए? खिलने चाहिए, है ना। सर्दी के समय गर्मी लग रही है, गर्मी के समय क्या हो रही है? सर्दी लग रही है। बार बार भूकंप आ रहे हैं, बादल गरज तो रहे हैं पर बरस नहीं रहे हैं। ठीक है। देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो लग रहा है रो रही हैं। तो ये सब अपशकुन होते हैं। तो जो उन्होंने देखे, और इन सब की डिटेल आगे आएगी। कई पृथ्वी के अपशकुन देखे, कई अंतरिक्ष के, आकाश के अपशकुन देखे, इस प्रकार से कई जल के अपशकुन देखे, है ना। कई सारे अपशकुन उन्होंने देखे। और ये कब से शुरू हो गए थे? जब से विदुर जी आए थे। विदुर जी के आने से पहले से शुरू हो गए थे। तो ददर्श घोर रूपाणी, सपने में नहीं, सामने भी देख रहे हैं, ना। और सबके सब कैसे हैं? भयानक हैं। घोर का मतलब क्या होता है? भयानक। निमित्तानि कुरुद्वा, कुरुद्वा का मतलब युधिष्ठिर, कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ। तो व्यतीता कतिचिन मासा तदा नाय ततो अर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वा। कुरुद्वा 2 वर्ड है, कुरु अलग में नहीं है। कुरु मतलब इसको एक करके बनाया गया है। कुरुद्वह मतलब कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरुवंशियों में, या कुरुनंदन, कुरुकुल के सदस्य, इस प्रकार से। इसमें छोटा सा बेसिक जैसे अपशकुन है। अब जैसे सपोज घर की सिचुएशन उनकी वो जो भी थी, बट जो बाहर जो मैनिफेस्ट हो रहा है कुत्ते के फॉर्म में, तो उनके अंदर से परमात्मा उनको प्रेरणा देते कि इस तरह की आवाज निकालो या उस सीक्वेंस में, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है वो कैसे सीक्वेंस बिठाएंगे? अपशकुन उनके घर में अगर प्राणी के हिसाब से कुत्तों को तो पता नहीं है कुछ भी, पर वो उसी टाइम वो बोल रहे हैं मान लो, या उससे पहले से बोल रहे हैं। अपशकुन किसी के घर में नहीं है। हाँ। अपशकुन पूरी प्रकृति में नजर आ रहे हैं। अच्छा। जैसे भगवान आते हैं तो पूरे मंगल में चिन्ह कहाँ नजर आते हैं?
पूरी प्रकृति में। हाँ, ठीक है, तो भगवान गए हैं, कलयुग आया है, तो उसके अपशकुन युधिष्ठिर के घर में थोड़ी होंगे, पूरी प्रकृति में नजर आ रहे हैं। तो ये आपका उत्तर है। मतलब ये तो खैर इस कॉन्टेक्स्ट में, बट वैसे भी आज इस युग में भी लोग अगर कहते हैं कोई आस पड़ोस में कुत्ता मतलब रो रहा है रात को, हाँ। उसके बाद बाई चांस कोइंसिडेंटली उनके घर में अगले दिन घटना हो जाती है, तो वो मतलब मैं वो कह रहा हूं किसी एक- कैसे सीक्वेंस बैठता है? वो किसी एक घर के विशेष की बात हो रही है ना, हाँ। यहाँ किसी घर की बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी प्रकृति की बात हो रही है। और ये अपशकुन सबके लिए है। और कैसे अपशकुन होते हैं, जैसे प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे आंख फड़कती है, हाँ, पुरुषों की कौन सी, बाई बाई है ना, और स्त्रियों की दाई, इस प्रकार से। तो ये भी क्या हो गया है, अपशकुन होता है। तो मतलब ऐसे कुछ चिन्ह माने गए हैं शास्त्रों में। तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकते हैं, किसी परिवार के लिए हो सकते हैं, या पूरे समाज के लिए भी हो सकते हैं। कई बार पूरे समाज के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है। जैसे अब यहाँ पे युद्ध वगैरह हाँ। भड़क रहा है, हाँ। तो उसमें लक्षण मतलब प्रकृति में उस पे एकदम गर्मी पड़ रही है, प्रकृति में लक्षण दिखाई देते हैं, और पहचानने वाले उसको पहचान लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। और कई जीव ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे ही सेंस होता है, तो उनको पहले ही कोई विपत्ति होती है वो पता चल जाता है। जैसे सुनामी वगैरह आती है, तो पानी की जो जीव हैं जलचर, उनको कई जीवों को पता चल जाता है कि सुनामी आ गई है, कुत्ते को पता चल जाता है ना। और कई ऐसे लक्षण हैं। चींटी को पता चींटियां जो है बारिश से पहले घर की तरफ अंदर की तरफ जो है घर हाँ, बनाना कई शुरू कर चीज़ों में वो उनको जो है हमसे ज़्यादा वो है, उनको अनुभूति हो जाती है कि ये चीज़ होने वाली है, और वो पहले से ही जो है अपना उपाय करने लगते हैं। तो ऐसा है। ये भी होता है कि जब वो राजा ही जो है दुख में है, तो प्रजा तो ऑटोमेटिकली सब उस पर भी। हाँ, मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है, प्रजा अपना सुखी भी रह सकती है, पर यहाँ पे जो हुआ है पूरी प्रकृति के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब वो जो है उपद्रव देख रहे हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकर्ता तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अतः जब तक पृथ्वी पर श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता की सारी सामग्री, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरम अवस्था में थी। एवं सब फसल वगैरह सारी चीज़ें अपनी भरपूर मात्रा में थी। और ये बात आई है ना पहले भी, किसने कही कि आपके रहते सब समृद्धि है, सब चीज़ों की वहाँ पे है। किसने कही थी ये बात? कुंती महाराज में स्तुति में, हाँ, कुंती महाराज ने कही थी, सही। स्तुति में आप बता देती, सबको ना, इनको पता नहीं चलती ये सोचते रहे। तो 8वें अध्याय में आता है, कुंती महारानी ये बात कह रही है कि आपके दृष्टि मात्र से ये होगा। और ये श्लोक है जी आपका 40वां, 1:8:40। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधि विरुद वनाद्रि नद्य उदन्वन्तो एदन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा श्रद्धा, ये सारे जनपद, ये नगर, ये शहर, ये सब समृद्ध हो रहे हैं। सुपक्व औषधि विरुद्ध, सारी औषधियाँ, सारे अनाज, ये सब क्या हो रहे हैं, सुपक्व हो रहे हैं। वन, पर्वत, नदियाँ, ये सब अपनी भरपूर मात्रा में, नदियों में पूर्ण जल है, वन भी समृद्धशाली है, पर्वत भी अपनी धातुएं दे रहे हैं,
और सब वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वो सब कैसे हो रहा है? तव वीक्षति, आपकी दृष्टि मात्र से, आपके दर्शन से ऐसा हो रहा है। तो वही बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उस समय संपन्नता अपनी चरम अवस्था पे थी, जब भगवान कृष्ण यहाँ साक्षात क्या थे? उपस्थित थे। और विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, ये भौतिक वस्तुओं के साथ जो मेन धर्म है, ज्ञान है, वो भी किस में है? चरम अवस्था में। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में हर स्थान प्रकाशमान हो जाता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी, अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का कोई भी समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। ये भगवान के कारण हो रहा था, और नारद जी ने इसकी सूचना क्या दी थी? दे दी थी। अब क्या क्या अपशकुन देखे, तो पहले बता रहे हैं संक्षेप में, बाद में बताएंगे विस्तार से। कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्ययस्तु ऋतुधर्मेरं विपर्ययस्तु ऋतुधर्मेरं पापीयसी नृणां वार्तां क्रोधलोभरतात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पर है। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए हैं, और वे देख रहे थे कि वे सभी की जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं, कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। कालस्य च गतिम रौद्राम, काल की गति को देखा कि भयानक गति हो गई है, रौद्र गति हो गई है। और विपर्यस्त ऋतु धर्म, ऋतु का धर्म उल्टा हो गया है। मतलब जो जिस ऋतु में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा। जैसे अभी बारिश पड़ रही थी, अभी बारिश का मौसम था कोई है ना, बारिश पड़ने लगी है ना, गर्मियों में आम नहीं हो रहे मान लो मतलब उल्टा हो रहा है सब चीज़। तो इस प्रकार से क्या है, ये ऋतु धर्म विपर्य हो रहा है। और भी कई चीज ऋतु के जो धर्म होते हैं वो सब क्या हो रहे हैं? उल्टे हो रहे हैं। और यही काल की भयानक गति है, कि काल क्या है? अपनी भयानक गति दिखा रहा है। जो जब चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही, उल्टा हो रहा है इस प्रकार से। और पापी यसीम नृणाम वार्ताम, वार्ता मतलब जीविका, मनुष्यों की जीविका भी क्या हो चुकी है? अधिकतर पाप में। और जीविका में किस चीज की प्रधानता है? क्रोध की, लोभ की, अनर्थ की। अनर्थ कहते हैं झूठ को। अधिकतर व्यक्ति क्रोधी हो गए और बात बात पे क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। यहाँ व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो गए? कलयुग के कारण लोभी हो गए, लालची हो गए। और ये देखा उन्होंने कि मनुष्य में लालच भर रहा है बहुत ज्यादा, जो कि पहले के युगों में नहीं होता था। कलयुग में लोग ज्यादा क्या हो गए? लालची हो गए। और अनर्थ, अनर्थ मतलब झूठ। झूठ तो कलयुग में ऐसा बोला जाता है किसी को कोई भय कुछ नहीं लगता है। झूठ बोलने, सच को जैसे बोलते हो, झूठ को उसी तरह बोलते हैं। झूठ में एकदम एक्सपर्ट हो चुका है ना, कोई किसी को डर बिल्कुल नहीं लगता। देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते और मनुष्य लगता है कभी सच नहीं बोलते है ना। कलयुग के मनुष्य है ना बहुत ज्यादा, और हर बात में झूठ बोलते हैं। 90% झूठ। हाँ 90% सच है, 10% फांसी लग रही हो है ना। नहीं प्रभु जी पता, अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ और 15 मिनट दूर है ना। फोन पे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं लोग, है ना। मोबाइल आने के बाद में और ज्यादा। हाँ, मोबाइल आने के बाद जो है झूठ ज्यादा हो गया। मोबाइल आने के बाद लोग है ना कुछ काम नहीं करना चाहते। जैसे एक दुकानदार के पास गया तो वो बड़ा कलप रहा था, मतलब बड़ा कल्पा हुआ था। एक व्यक्ति उसे बार बार उसका माल आ रहा था कहीं से गाड़ी,
और वो ड्राइवर बार बार उसको फ़ोन करके परेशान कर रहा कहता प्रो जी जब ये फ़ोन आया था ना तो फ़ोन करने के और फ़ोन सुनने के भी 8-10 रुपए कॉल लगती थी, है ना, मतलब इनकमिंग में भी क्या लगते थे पैसा लग। ये जब से फ्री हुआ है ना, मैं कहता हूँ 16 रुपये कॉल कर दो ताकि कोई बार बार परेशान न करे फ़ोन करके। मतलब यहाँ पे गाड़ी है और यहाँ तक आ नहीं पा रहा, 10 बार वो फ़ोन कर चुका है। मतलब कोई कुछ ढूंढना ही नहीं चाहता, कुछ उतर के, है ना, सब चीज़ वो चाहता है कि यहीं बैठे बैठे क्या हो जाए, मिल जाए। एक मकान में 2 रूम में करते रहते हैं। हाँ, इस पे कहाँ एक घर में ही करते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है, यहाँ पे लिखा हुआ सनातन काल। हाँ, तो सनातन काल मतलब को अच्छा दिन को सनातन काल बोलते क्या? सनातन का मतलब जो हमेशा से रहे। तो काल जो है चलता रहता है, काल तो सनातन है ना। चलता रहता है काल। इवन प्रलय में भी काल का अंत नहीं होता। जब महाप्रलय हो जाती है तब काल बचता है कि खत्म हो जाता है? नहीं, काल तो चलता रहता है। काल चलता रहता है ना, क्योंकि काल इसलिए चलता रहता है कि दोबारा सृष्टि कब होगी ये कौन बताएगा? काल ही बताएगा। काल बताएगा। इवन जैसे हम लोग सो जाते हैं तो समय भी बंद हो जाता है क्या? समय तो चलता रहता है ना, तब क्योंकि हम कौन बताएगा सुबह कितने बजे उठना है? समय बताएगा ना। और संस्कार 84 लाख के जो संस्कार हैं वो भी चलते रहते संस्कार नष्ट हो जाएंगे, संस्कार नष्ट होंगे तभी तो जीव भगवत धाम जाएगा। 84 लाख की सपोज जोड़ी मान है। लो इसने अगले जन्म में बिल्ली बनना है, तो वो वाला जो है वो वाले संस्कार जब प्रलय में नष्ट होते हैं फिर दोबारा से नहीं, प्रलय में नहीं नष्ट होते। जब जीव भगवान धाम जाता है और वो इस योग्य बनता है तब नष्ट होते हैं। हाँ वो तो ठीक है। वैसे नष्ट नहीं होते संस्कार, क्योंकि उस जो है संस्कारों की चिप उसके साथ लगी रहती है, वो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती। इसलिए उसको अगले जन्म जब सृष्टि होती है तो उसकी वैसी गति हो जाती है। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे समय चल रहा है वैसे ये जो संस्कार 84 लाख के वो भी चलते रहते हैं। चलते रहते हैं, पर इसमें एक अंतर है कि एक समय आके जब जीव का उद्धार हो जाएगा तो संस्कार तो नष्ट हो जाएंगे, पर काल फिर भी चलता रहेगा। तो पर काल की गति बदलती रहती है। इवन सूर्य भी स्पीड, उसकी स्पीड बदलती रहती है। कभी सूर्य तेज चलता है, कभी सूर्य धीरे चलता है। इस प्रकार से उस हिसाब से समय सालों में भी परिवर्तन आता रहता है। हालांकि ये चीज़ हमें पता नहीं चलती, पर ऐसा होता है। मतलब सूर्य की स्पीड में भी कभी तेजी आ जाती है, कभी मध्यम गति से चलता है और कभी बहुत स्लो गति से चलता है। इस प्रकार से वर्ष भी अलग अलग होते हैं, है ना। 5 प्रकार के साल हमारे यहाँ बताए गए। एक हर, हमें तो लगता है कि हर साल एक प्रकार का, नहीं, 5 प्रकार के साल होते हैं इस प्रकार से। तो इन सब चीज़ों में क्या है, परिवर्तन आता रहता है। सर ओवरऑल जो 12 राशियों में जो सूर्य की गति निर्धारित की गई है वो कभी किस साल में तेज चल रहा है तो अगले साल में घटा है, तो एवरेज मेंटेन हो जाती है। हाँ, एवरेज मेंटेन हो जाती है। तो इस प्रकार से मतलब एक साल में ही, कहने का मतलब एक साल में ही कहीं तेज चल रहा है कहीं कम चल रहा है, ऐसे होता है। अच्छा, फिर वो अपना चक्कर पर भी पूरा कर देता है। जो दिन बड़ा होता है रात छोटा होता है, और रात बड़ा दिन छोटा, उसी की बात आप कर रहे हैं। वो तो उससे भी लिंक है ना कि हम सूर्य के किस तरफ है, तो उससे भी ये तय होता है। तो इस प्रकार से कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्त ऋतुधर्मिणः पापी यसीम निराम मार्ताम क्रोध लोभ नृतात्मनाम। अधिक यहाँ इसको ये भी कह सकते हैं कि लोग अधिकतर क्रोधी हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, और लोग क्या हो गए हैं, झूठे हो गए हैं, है ना। लालच भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लालच तो इतना है कलयुग के जीवों में कि मतलब वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। पैसा निकालना नहीं चाहते। शरीर खत्म हो जाए पर पैसा नहीं खर्च करेंगे। कई लोग है ना अपना इलाज भी नहीं कराते, बीमारी हो जाते हैं तब भी इलाज नहीं कराते, पैसा अपना बचाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कई लोगों में लालच है। मतलब कई लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते और पैसा जमा करते रहते हैं, और बाद में खर्च कौन कर रहा है, उनके बच्चे वगैरह कर रहे हैं। खुद में, है ना, कई बार लोग अपना वो नोकिया का 1000-1500 वाला फ़ोन लेंगे, वो बेटा चला रहा है अपना आईफोन चला रहा है ना। तो मतलब कई लोग ऐसे हैं कि चलो कुछ कमाया है तो कुछ खर्च तो कर दो अपने ऊपर,
इसलिए धन की 3 गतियां बताई गई। सबसे उत्तम गति धन की क्या है? दान। और मध्यम गति धन की क्या है? भोग। और तृतीय गति क्या है? नाश। यहाँ तो भाई सबसे उत्तम गति करो, उसको दान दे दो। अगर वो नहीं कर सकते तो कुछ भोग तो कर लो, कुछ सुख सुविधाएं तो जुटा लो, है ना, अपने लिए। और वो भी नहीं करोगे तो फिर धन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। परिवार वाले सब छीन लेंगे, कोई कुछ नहीं छोड़ेगा, है ना। कई लोगों ने देखा कि 60-60 साल के हो गए हैं, पैसा है और फिर बसों में जा रहे हैं। मैंने कहा एक बार कि हमारे मामा आए थे ग्वालियर से दिल्ली, उनको अपने ससुराल जाना था। तो कह रहे बेटा कौन सी बस जाएगी वजीरपुर? मैंने कहा वजीरपुर इतनी दूर है, यहाँ आप स्टॉप कैलाश में हो, यहाँ से मैं आपको कैब करा देता हूँ, 300-400 में पहुँचोगे। नहीं इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे। मैंने कहा गाड़ी में जाओगे, ससुराल में इज्जत भी होगी थोड़ी। पर वो बस में गए, वो बसों के रूट समझ नहीं आ रहे, है ना, सही दिखाई नहीं दे रहा, पर जाएंगे किस में? बस में जाएंगे। मतलब पैसा होने के बाद भी वो ऐसी लीचरबंदी करे ना, तो फिर वो बात समझ नहीं आती। और फिर आखिर क्या हुआ? सब कुछ छोड़ के आप चले गए, किसके लिए? बच्चों के लिए। वो छूटना तो है ही, है ना। थोड़ा अगर अपने ऊपर लगा लो, क्योंकि दान आप दोगे नहीं, तो थोड़ा अपने ऊपर खर्च कर लोगे तो उसमें क्या दिक्कत है? ये है। तो क्रोध लोभ अनुतात्मना। तात्पर्य, जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतुओं की नियमितता से में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों की प्रधानता हो जाती है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। उदाहरणार्थ वर्षा शरद ऋतु में चली जाए, या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगी। यानी वर्षा जो हो रही है किस ऋतु में हो रही है? शरद ऋतु में, जबकि शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती, नहीं होना चाहिए, है ना, वह नहीं होना चाहिए। और इससे क्या होता है? फिर सारी चीज़ों में परिवर्तन, नुकसान होता है ना, जो खेती वगैरह है, फसल वगैरह। इसलिए कई बार जब गलत समय में बारिशें हो जाती हैं तो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? फसल और महंगी हो जाती हैं। फिर लोगों को दिक्कत होती है कि भाई टमाटर 50 रुपये किलो मिलेंगे, ये मिलेंगे, है ना। हर चीज़ क्या कर देते हैं? महंगी कर देते हैं। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यता लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। अनृत को प्रोपाइल लिखे हैं धोखेबाज। ऐसे व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपरोक्त समस्त लक्षणों का अभाव था, लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत् किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्तिपरक कर्म से हटना। मतलब अगर किसी के ऊपर आपातकाल आ गया है, तब कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो समझ में आता है। बिना आपत्ति के कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो वो ग्राह्य नहीं है। अनुचित कार्य या किसी और की वृत्ति को भी अपनाना तब स्वीकार किया गया है जब किसी के ऊपर क्या आ जाए? विपत्ति आ जाए। जैसे विपत्ति में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय की वृत्ति अपना सकता है और वैश्य की वृत्ति भी अपना सकता है, पर शूद्र की वृत्ति नहीं अपना सकता। ऐसे ही क्षत्रिय को बताया गया है कि विपत्ति काल में ब्राह्मण की वृत्ति अपना सकता है ना। ब्राह्मण की वृत्ति का मतलब जैसे दान वादी लेना इस प्रकार से, या वैश्य की वृत्ति भी अपना सकता है। जैसे राजा लोग भी कोई बिजनेस खोल के बैठ जाए वो भी कर सकता है, पर शूद्र की उसको भी अपनाने की वो नहीं है। और वैश्य जो है वो क्या कर सकता है? विपत्ति काल में वो शूद्र की वृत्ति भी अपना सकता है और वैश्य, है ना, और वो क्षत्रिय की वृत्ति भी अपना सकता है। जैसे द्रोणाचार्य आदि जो है ये ब्राह्मण थे, पर कुछ समय इन्होंने क्षत्रिय की वृत्ति भी अपनाई और युद्ध आदि भी इन्होंने क्या किया। वरना ब्राह्मणों को युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से
जो शूद्र है वो और अधम वृत्तियों को भी अपना सकता है विपत्ति काल में, पर जब विपत्ति बीत जाए तो वापस अपनी वृत्ति में भी आ जाना चाहिए, ये भी कहा गया। तो कह रहे हैं कि अपने वृत्ति पर कर्म से हटना हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है, किंतु यदि कोई उन कर्मों को न करके अन्य व्यक्तियों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। यानी जैसे ब्राह्मण दान ले सकता है, ऐसे क्षत्रियों को दान लेने के लिए मना किया गया है। क्षत्रियों को दान लेके अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए, पर बहुत आपत्ति आ जाए तब वो ऐसा कर सकता है। जैसे पांडवों ने किया कि नहीं किया ऐसा? जब कहाँ थे वो? अज्ञातवास में नहीं वन में सब जो जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तो उस समय वो छिपके रहते थे, तो भिक्षा मांग के जीवन चलाते थे कि नहीं? दानव को मारा था जब। हाँ, एक ब्राह्मणी के घर में रहते ब्राह्मणी थे। के घर में हाँ, तो वो भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते वो थे। जो राक्षस को मारने के लिए भीम गया था, तो उस समय स्वीकार किया। हाँ। तो कई समय ऐसा होता है कि क्षत्रिय भी ये कार्य कर सकता है, पर वो कब कर सकता है? जब आपत्ति आ जाए, वैसे नहीं कर सकता। अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो यह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता तो वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। यानी वो समझता है कि ये जो है यही है, आगे का सोच नहीं रहा कोई, तो तब वो लोभी बन जाता है। अज्ञानी मानव समाज की समस्त विसंगतियों का कारण है और सज्ञान को हटाने हेतु विशेष रूप से अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने हेतु उपलब्ध है। यानी जब भगवान गए तो उनकी जगह भागवतम कलयुग में क्या हो गया? प्रकट हो गया। भागवत अगर सूर्य है तो प्रकाश क्या होगा भक्ति? प्रकाश ये हो गया कि सब व्यक्ति अपना अपना उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं, ये प्रकाश होगा। मतलब सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि सबको साफ साफ चीजें नजर आए, है ना, हमको सबको साफ नजर आए कि हमारी ये अभी क्या गति है, आगे क्या गति होने वाली होगी, है ना। ये नहीं कह रहा है मैं तो कुछ पता ही नहीं जी, ऐसा नहीं होता। मतलब सूर्य को जैसे रोशनी हो जाती है, भागवतम पढ़ के ये ज्ञान हो जाता है कि क्या करना है, हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने आगे का बारे में भी पता चलेगा कि हमारी क्या गति होगी, हम जो कार्य कर रहे हैं, और हम अपनी गति को कैसे सुधारें, कैसे नीचे न गिरें, ऊपर ही रहें, इस प्रकार का पूरा उसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा, है ना। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद कोई अंधेरे में गिर नहीं सकता क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है। रात के समय वो कहीं गड्ढे वड्ढे में, नाली वाली में भी क्या हो सकता है, गिर सकता है। ये अंतर होता है, मतलब उसे सब चीज़ें नजर आएंगी, पर उसके बाद भी अगर वो ना करे, ये उसके अज्ञान है, या वो सूर्य से प्रकाश ले ही नहीं, ये उसका अज्ञान है। यानी भागवतम से वो ज्ञान ले ही नहीं, ये उसका ज्ञान है। प्रभु जी आपने बताया ब्राह्मण अगर विपत्ति काल में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय का काम कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के काम कर सकता है, वैश्य क्षत्रिय शूद्र का काम कर सकता है, शूद्र और नीचे की जो वृत्तियां, खाली शूद्र का ही काम कर सकता है। नहीं, शूद्र का और नीचे भी उससे भी है ना, अंत्यज, मलेच्छ, आविर, यवन, ऐसी कई और नीच वृत्तियों को भी अपना सकता है। शूद्र ऊपर की कैटेगरी में नहीं काम कर सकता, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं, शूद्र भी कई बार ऐसा कर सकता है कि वैश्य का कार्य करे, पर अधिकतर वो उसको नीचे का ही बताया गया कि और नीचे कार्य करने, क्योंकि ऊपर उठना, है ना, आपत्ति में नीचे ही जाया जाता है ना। ऊपर वो उठेगा तो फिर वो अपने धर्म का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। आगे बता रहे हैं, आपत्ति में कई बार ऊपर नहीं उठते, आपत्ति आती है तो इस्कॉन में आ जाते हैं, भक्ति करके ऊपर उठ लेते हैं। वो आपत्ति नहीं है ना, अगर इस्कॉन में आ गए, ऊपर उठ गए, तो सौभाग्य है। जिम प्रायम व्यभृतम शाठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। समस्त सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव
गलत फहमी होती थी, यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। जिम्म प्रायम व्यवहृतम, जिम्म कहते हैं कपट। सारे व्यवहार में प्राय किसकी प्रधानता थी? कपट की। और कपट ही कहते हैं लोग, है ना, एक दूसरे को देख के करप रहे हैं, पर भी अरे आपको देख के बहुत अच्छा लगा, है ना। वो चाहते हैं कि चला जाए आज ही, जैसे कोई मेहमान, नहीं 2 दिन तो रुकना पड़ेगा आपको, वो रुकने के लिए बोलते हैं, पर ऊपर से क्या मतलब मन से सोच रहे हैं कि चला जाए, हाँ। अगर पत्नी के रिश्तेदार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और अगर पति के रिश्तेदार है तो उससे क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। दोनों को एक दूसरे से होती है। तो पूरा व्यवहार में कपट ही है। हर कोई एक दूसरे से, जैसे दिवाली के गिफ्ट देते हैं, उसमें भी कपट ही है ना। वो मतलब वो क्या करता है, एक ही गिफ्ट घूमता रहता है इधर उधर। हाँ, वो एक आया था ना कि पता नहीं मुझे कब खाएंगे लोग। अरे सोन पापड़ी रोरी को खा ही नहीं रहा, आगे जो है ले जा रहे। तो ये भी कपट है। अरे आपके लिए मैं स्पेशल बनवा के लाया हूँ ये। अरे मतलब बहुत कपट चलता है फेस्टिवल में, तो बहुत चलता है ना। और भी कई जगह चलता है ना। जैसे मान लो पुरुष लोग होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी ना, पर दिखाएंगे ऐसे कि सबसे बड़े जानकार हैं, है ना। कोई चीज़ खरीदने जाए या कुछ जाए तो ऐसे शो करते हैं जैसे इनको सब कुछ पता है इस चीज़ के बारे में। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा व्यवहार में क्या प्रधानता हो गई है? कपट की। एक दूसरे से सब क्या कर रहा है? छल कर रहा है, कपट कर रहा है। और शाठ्य मिश्रम च सौहृदम, मतलब सौहृदम जो सौहार्द है उसमें भी चालाकी मिक्स है। शाठ्य का मतलब चालाकी, है ना। जो लगता है कि भाई ये अच्छे संबंध है, इसमें सौहार्द है, पर इस सौहार्द में भी क्या मिक्स रहता है? चालाकी मिक्स रहती है, शठता मिक्स रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना ही फायदा चाहता है ना। इस प्रकार से वो अपना ही लाभ के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार सारे सौहार्द में भी क्या रहती है? कुछ ना कुछ शठता रहती है कि भाई मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है केवल, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे, पर उसमें भी उसकी क्या रहेगी? कुछ ना कुछ चालाकी हर जगह रहता है। हाँ, तो इस प्रकार से शाठ्य मिश्रम च सौहृदम। पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कल्पना। हर जगह चाहे माता पिता हो, चाहे सुहृद हो, चाहे भाई हो, चाहे दंपति हो, हर जगह कलह क्लेश जो है चलता रहता है। बच्चा माता पिता से लड़ाई कर रहा है, माता पिता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना। दंपति पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई क्या है? क्लेश है। और आजकल तो लोगों ने भी मान लिया है कि अगर लड़ाई न हो तो मतलब प्यार नहीं है ना। ये भी मान लिया है कि मतलब अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो रही तो कोई गड़बड़ है ना। इस प्रकार लोग कहते हैं, मतलब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि लड़ाई क्या है? नॉर्मल चीज है, जरूरी पार्ट हो गई। हाँ, जरूरी पार्ट हो गया, पर पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। इस प्रकार से लड़ाई ना है तो लोग यहाँ पे लड़ाई करवा देते हैं। हाँ, कई बार करवा देते, मैंने देखा अपने संबंधी लोग ही करवा देते हैं। जैसे रोज माँ का फोन आ जाएगा तो वो कुछ बातें वो कर देगी। इस प्रकार से कई बार लड़ाई हो जाती है, या इधर लड़के की तरफ से भी हो जाती है। तो ये दंपतियों में आपस में कलकलम चलता रहता है, क्लेश कलह। हर भाई भाई में भी क्लेश चल रहा है, उल्टा भाई भाइयों में ज़्यादा चल रहा है ना। अन्य किसी की अपेक्षा उसमें उनमें ज़्यादा चल रहा है। तो इस प्रकार से सब जगह जो है ये कलयुग का ये भी क्या है? लक्षण है, क्लेश प्रधान ये युग है। इसलिए इसको कलह प्रधान कहते हैं, जहाँ कलह की क्या है? प्रधानता है। इस प्रकार से दंपति नाम च कलखना। इसलिए हर पुरुष को जो है अपनी पत्नी कब अच्छी लगती है? जब वो चुप रहती है ना।
ज़्यादा बोलती नहीं तो जब तब सही लगती है। तो वरना अगर पति पत्नी बात करना शुरू करें ना, 10-15 मिनट बात करना शुरू करें, उनका टॉपिक लड़ाई नहीं खत्म होगा, ये देख लेना है। अंत उनका लड़ाई नहीं होगा। वो कहते कोई बोलते नहीं हो, मैं कहा क्या बोल यार, अंत में लड़ाई हो रही है। तो कई बार चुप ही रहना अच्छा लगता है। अच्छा चुप रहो तो ये भी दिक्कत है, चुप बोल तुम्हारे पे तो कोई बात ही नहीं होती। बोरिंग इंसान। हाँ कहती है अपनी बात करके मेरे को तल करके चुप कर जाते हैं, एक सेंटेंस बोल। हाँ पर तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है। मतलब और अगर पैदा होते ही तुम बुढ़े हो गए, बहुत बोरिंग हो गए। और अगर मान लो तुमने सॉरी बोल दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए किसके लिए सॉरी बोला। अगर तुम्हें यह नहीं पता है ना कि किसके लिए सॉरी बोला है तो उसका फायदा नहीं सॉरी बोलने का। तो उस प्रकार से कलकनम तो ये बहुत चलती है। तो तात्पर्य दंपति नाम से कलकन, मतलब ये कलह। तात्पर्य बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, अल्पज्ञता, असमर्थता तथा वंचकता। ठगी, इसको क्या कहते हैं? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करण पाठव। मतलब भ्रमित हो जाना और प्रमाद गलतियां करना और विप्रलप्सा धोखा देने की प्रवृत्ति और करण पाठव इंद्रियों की असमर्थता। ये अपूर्णता के लक्षण हैं। इन चारों में से अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। मतलब विप्रलिप्सा, दूसरों को ठगना, ये इसमें भी क्या है? प्रधान रूप से विराजमान है मनुष्यों में। यह ठगी बद्ध जीवों से इसलिए आती है, मतलब ये ठगी भी है ना। और सबसे ज्यादा ठगा कब जाता है व्यक्ति को? शादी के समय ना। मतलब ये हमारा लड़का तो दारू को हाथ भी नहीं लगाता। और वो मतलब माता पिता मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। ये जैसे प्रोडक्ट है और ये इसकी मार्केटिंग हो रही है तो ऐसी लड़कियों के बारे में। अरे कभी कहीं इसने देखा ही नहीं, बाहर तो जाती नहीं है हमारे लड़कियों को गाय है मौसी को। अच्छा शुरू में ना वो भी कहते हैं, वो जब जोर से वो सुनाई दे रहा नहीं मेरी आवाज इतनी ही है और असली आवाज बाद में बाद में ऐसा सुनाएगी नहीं तेरे को, माइक की जरूरत नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे कि ठगी की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की प्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में उलझे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में 5 नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस प्रकार अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इससे कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है तो भी वह तुष्ट नहीं होता। मतलब जितना मिल जाता है जीव को उतना वो असंतुष्ट रहता है, तुष्ट नहीं होता। अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। मतलब बहुत एक है ना है वो मार्केटिंग वाला कार्य करते हैं कई लोग, सुना है? मल्टी नेशनल मार्केटिंग MLM है ना। हाँ तो उसमें सबसे ज्यादा किसको पागल बनाते हैं? अपने रिश्तेदारों को ही। 3 बंदे जोड़ने हैं। ऐसे करके कोट पैंट मेरे के आ जाएंगे गर्मी के दिनों में भी। ये मेरे पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, तुम
झूठी पूरी मार्केटिंग झूठी होती है वो, है ना। वो रिक्शे में घूम रहा है और गाड़ी दिखा रहा है ऑडी गाड़ी। वो तो बंद ही हो गया। नहीं अभी भी है, राजस्थान चल से बहुत चल रही है। अभी भी चल इसमें मैंने नहीं किया था, मैं भी था। देखते हो शिफ्ट गाड़ी सबको चाबियां बांट रहे हैं, 50-50 गाड़ी दे रहे हैं, बड़ी इतनी गाड़ी नजर आ रही थी और 50-50 चाबी दे रहे हैं कि इनको मिल गई इनको मिल गई, तो सब लोग फंसते चले जाते हो। कुछ नहीं था, वो सर किसी होटल में गए तुम्हारे से पैसा वो नहीं खर्चा। मतलब आपसे भी 1-1.5 लाख लेके फिर आपको साइड कर देंगे, मतलब वो बस ठगी का काम है और कुछ नहीं। उसमें कुछ प्रोडक्ट डाल दिए हैं ताकि हमें कोई कानून लफड़े में फंसना ना पड़े कि हम तो अभी प्रोडक्ट दे रहे हैं और किसी काम के वो प्रोडक्ट नहीं है जो उनको महंगा इतना बेचते हैं। यहाँ तक कि वो अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता, लेकिन इन सभी विरोधी घटनाओं को एक विधि से दूर किया जा सकता है और वह है श्री भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंड में संसार को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से श्री भगवान का तिरोधान हो चुका है, मतलब उनको अंदाजा लगा, पर फिर भी वो बोल नहीं रहे हैं। और अभी अब बात करेंगे वो किससे, भीमसेन से, और उनको बताएंगे कि सब चीज़ें मुझे ऐसे नजर आ रही हैं। तब उतनी देर में अर्जुन वापस आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की गौर प्रेमानंद।